व्हाट यू स्टडी इन कैलकुलस बेसिकली? दो ही तीन चीज पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। बल्कि पहले डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं और बाद में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। Yes, sir. ठीक है, डिफरेंशिएशन पहले करते थे और बाद में आप क्या करते थे, डिफरेंशिएशन। आपको बहुत ज्यादा आज की क्लास में नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो आपको लिखना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, और इन दोनों का तीसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं। यस सर। ठीक है, चलो आज मैं आपको ना इन सब चीजों का मतलब बताऊं। चले आगे। Yes, sir. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्लास को ना बिल्कुल अलग अंदाज में लेके चलूंगा, ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी लिखी मैंने डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, क्योंकि रिवीजन, और डी वाई बाय डी एक्स, इन दोनों का फर्क बताओ, इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब होता है, और दोनों में फर्क क्या होता है। अगर हम लिखे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स और डी वाई बाय डी एक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आप इसको तो आप डिफरेंशिएशन बोलते होगे, ये वाला डिफरेंशिएशन कहते हैं ना, इसको बोलते हो सर ये तो डिफरेंशिएशन हो गया। अच्छा, तो आप जो इन दोनों में फर्क बता सकता है कोई? सर एक इंस्टेंट के लिए, एक मिनट कहाँ चला? इंस्टेंटेनियस है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कौन बोल रहा है? ठीक है, इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या इंस्टेंटेनियस है, और ये क्या है बेटा? व्हाट इज दिस? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। देखो चुप नहीं रहना, अगर नहीं आ रहा है कुछ, इतने 71 स्टूडेंट्स है भाई, 70 में से किसी ना किसी को तो आता होगा। सर y के साथ x की वैल्यू चेंज करी, हाँ विद रिस्पेक्ट करेगी सर, जैसे y की चेंज करेगी, इसके रिस्पेक्ट में x की वैल्यू भी चेंज करेगी। ठीक है, ओके वेरी गुड। एक स्टूडेंट कह रहा है सर चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, कोई बोल रहा है सर लार्ज के लिए डेल्टा x अपॉन डेल्टा y करते हैं, स्मॉल के लिए dy बाय dx करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग बिल्कुल करीब की बात बता रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात, एक क्वेश्चन से समझते हैं। आपने देखो बेटा, आप ना जब चेंज डिफाइन करते हैं, चेंज तो दो तरह के चेंज होते हैं, एक होता है डेफिनेट चेंज या फाइनाइट चेंज। फाइनाइट चेंज का मतलब एक ऐसा चेंज जो बिल्कुल नोन हो, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, फाइनाइट चेंज, उसको हम डेल्टा सिंबल से लिखते हैं। और दूसरा चेंज कहलाता है इनफाइनाइटली स्मॉल, मतलब इतना छोटा चेंज आप कर रहे हैं कि वो लगभग किसके बराबर है, अप्रोक्सीमेटली 0, तो उसको आप डी से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा x1 की वैल्यू लिख दी 1 और x2 की वैल्यू लिख दिया आपने 1.001। अगर मैं बोलूं कि x2 माइनस x1 बताओ, तो क्या इसकी एक फाइनाइट वैल्यू आएगी क्या? बोलो बेटा, इसकी एक फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट का मतलब एक नोन वैल्यू आएगी? यस सर। आज की क्लास बेटा सुनिए, कंसेप्चुअल नहीं है, एक बहुत ही अलग बात है सीखेगा। तो इसकी एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो मैं इसको लिखूंगा डेल्टा एक्स। क्या लिखूंगा बेटा? डेल्टा एक्स, जिसकी वैल्यू 0.1 2 3 4, ये आपको वैल्यू फाइनाइट है, नोन। अगर मैं लिख दूं dx, तो dx का मतलब क्या होगा? dx का मतलब होगा कि सर x1 x2 के बीच में जो चेंज है, दैट इज सो स्मॉल सो स्मॉल सो स्मॉल दैट इज जस्ट अप्रोचिंग टू जीरो, जीरो नहीं है। इसका मतलब अगर वो चेंज इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाए, मतलब जो डेल्टा एक्स है वो अप्रोच कर जाए जीरो को, तो आप उसी को क्या लिख देंगे? dx। मैथ्स वाले स्टूडेंट इसको ज्यादा समझ रहे होंगे। अगर इसका मतलब कि आप समझ रहे हैं, तो हमने जब लिखा डेल्टा एक्स का मतलब फाइनाइट चेंज, तो इसका मतलब क्या ये बिटवीन दो पॉइंट्स के बीच में होगा। इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज को कैसे लिखते हैं बेटा? dx। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। डेल्टा एक्स क्या होगा, dx क्या होगा। इसी तरह डेल्टा वाई क्या होगा, dy क्या होगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात मैं समझू कि अगर जब आप डेल्टा एक्स लिखते हैं तो और dx लिखते हैं, तो dx में क्या होता है बेटा? दोनों पॉइंट्स, चेंज इज सो स्मॉल कि आप दोनों पॉइंट्स को एक ही पॉइंट मान सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर ग्राफ बनाऊं बेटा, ग्राफ बहुत ध्यान से देखिएगा, y अक्ष, और ये मान लेते हैं y और x के बीच में कोई रैंडम ग्राफ बना लिया। ये हो गया मेरा x1, तो यहाँ पे क्या आ गया y1, और ये हो गया मेरा x2, और ये हो गया यहाँ पे क्या आ गया y2। बहुत ध्यान से देखिएगा, y2। तो ये जो चेंज है ये क्या है? डेल्टा y है। Yes, sir. और ये जो चेंज है वो क्या है? डेल्टा एक्स। ठीक है, अच्छा मुझे तो अगर मैं लिखूं डेल्टा वाई, तो ये लिखेंगे y2 माइनस y1, और डेल्टा एक्स तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। ठीक है, तो y को मैं आउटपुट मान सकता हूँ बेटा, Yes, sir. और x मेरा इनपुट है, इंडिपेंडेंट। Yes. तो अगर मैं आउटपुट चेंज,
अपॉन इनपुट चेंज करता हूं, यानी कि आउटपुट चेंज, यानी जो आउटपुट है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है अपॉन इंडिपेंडेंट, इसी चीज को क्या बोलते हैं बेटा? रेट ऑफ चेंज। क्या बोला जाता है? रेट ऑफ चेंज सर। रेट ऑफ चेंज का मतलब हाउ योर आउटपुट इज चेंजिंग विद द इनपुट। मेरी बात समझ में आ रही? हाउ योर आउटपुट यस इज सर। चेंजिंग विद द Changing with- इनपुट। जैसे मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू 4x² + 2, इसका मतलब क्या? y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, आउटपुट है। y क्या है बेटा? डिपेंडेंट है, जिसको हम आउटपुट भी बोल देते हैं, ओपी लिख रहा हूं। और x क्या बेटा? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब x इंडिपेंडेंट है, जिसको हम इनपुट भी लिखते हैं। अगर मैं लिख रहा हूं आउटपुट चेंज अपॉन इनपुट चेंज, तो वो क्या देगा मुझे? हाउ योर आउटपुट इज चेंजिंग विद द इनपुट। ठीक है? यस अच्छा, सर। डेल्टा का मतलब क्या? हो फाइनाइट चेंज, किसी दो पॉइंट के बीच की बात हो रही है। यस और सर। डी का मतलब होता है इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, मतलब वो दोनों पॉइंट इतने करीब है, इतने करीब है, क्या उनको एक ही पॉइंट माना जा सकता है? क्या यस Yes, सर। sir. एक ही माना जा सकता है? क्या वो सच में एक होते हैं? No, No, sir. sir. क्या वो No, सच में एक होते हैं? नहीं, सच में एक नहीं होते। No, दैट्स व्हाई सर हम उनको क्या बोलते जीरो का हैं? अप्रोच कर रहे होते हैं वो। अब इसीलिए हमने क्या, अगर हम डेल्टा एक्स जीरो लिख देंगे, इसका मतलब क्या? दोनों पॉइंट्स एक बन गए। अगर Yes, हमने sir. लिखा डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, इसका मतलब क्या है सर? वो दोनों एक नहीं है, लेकिन इतना करीब है कि आप एक मान सकते हैं। यस सर। Yes, sir. तो ठीक है, Sir. तो बेटा आई होप अगर मैं अब यहां से मैं लिखूं, तो अगर मैं लिखूंगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसका मतलब हुआ y2 - y1 अपॉन x2 - x1। Yes, इसका sir. Yes, मतलब sir. क्या हुआ बेटा? कि आप जो चेंज, ये रेट ऑफ चेंज बन गया क्या? Yes, sir. यस सर। रेट ऑफ sir. चेंज। तो ये कौन सा रेट ऑफ चेंज है? बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। Yes, sir. यस सर। तो इसको हम बोलते हैं क्या? एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्या नाम देंगे? Average. बस अगर याद रखिएगा, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज देता है। रेट ऑफ चेंज का मतलब आउटपुट का चेंज अपॉन इनपुट का चेंज। याद रहेगा क्या? Yes, रेट sir. ऑफ चेंज मतलब हाउ योर आउटपुट इज चेंजिंग विद द इनपुट। एवरेज रेट ऑफ चेंज विथ इनपुट, विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट चेंज, विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट चेंज। Input कैसे आपका changes. इनपुट चेंज हो रहा? अच्छा, अगर मैं इसको लिख दूं dy, अच्छा अगर मैं इसी चीज को बेटा, ये जो कंडीशन है, अगर मैं डेल्टा एक्स को अप्रोच करा दूं जीरो, जहां पे एक सिंपल लगाते हैं लिमिट। लिमिट का मतलब ये है कि आप डेल्टा एक्स को अप्रोच कराइए जीरो, इसका मतलब यहाँ पे जो x1 x2 पॉइंट्स है ये वाले, इनको करीब लाओ, इतना करीब लाओ, इतना करीब लाओ कि जैसे कि वो मान लो एक पॉइंट बन जाए। तो Yes. अगर ये कंडीशन हो जाएगी, तो क्या आप इसी को dy/dx लिख देंगे क्या? यस सर। Yes. मैथ्स के स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे, बायो वालों भी समझ लीजिए। इसको हम क्या बोलेंगे? कैन आई से रेट ऑफ चेंज एट अ पॉइंट? यस सर। यस सर। यस सर। क्यों? क्योंकि बेटा दोनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट बन गए लगभग। यस सर। तो यस अगर सर। हमको, हम क्या बोलते हैं इसको? रेट ऑफ चेंज एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट का रेट ऑफ चेंज, जिसका Yes. दूसरा नाम क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। यस सर। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो अब तुमको समझ में आ गया क्या कि अगर तुमसे कभी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ चेंज एट अ पॉइंट की बात करेगा, तो dy/dx करना है। और इसको हम क्या Yes, बोलते हैं sir. बेटा? व्हाट वी कॉल दिस? इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। यस सर। Differentiation। चलो, तो अब मैं आपसे पूछूं कि सर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? कितने लोग बता सकते हैं? ईमानदारी से बताइए। Yes, sir. व्हाट इज द Yes, मीनिंग sir. ऑफ डिफरेंशिएशन? जैसे आप लोग डिफरेंशिएट करते हैं, सर ये रहा तो ये कर दिया, ये रहा तो ये कर दिया, ये रहा तो ये कर दिया। जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं? कितने लोग हैं जो ये समझ पाएंगे? Yes, sir. हाउ मेनी ऑफ यू Yes, sir. कैन जरा जस्ट रेज योर हैंड कि जब आपसे हमने बोला कि भाई फला को फला से डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है कर दिया, करने के बाद वैल्यू आ गई, लेकिन सर उसका मतलब क्या है? जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मतलब होता है इसका? I want to see most of the hands to be raised. 80 में से 20 लोग बस हाथ उठा रहे हैं। इसका मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज निकालना, मतलब आउटपुट का चेंज निकालना इनपुट के रिस्पेक्ट में किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर। आई बात समझ में क्या? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए हैंड लोअर कर लीजिए। इट मींस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन गिव्स अस द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ओके ठीक है, हैंड लोअर कर लीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आप मुझे इसका आंसर बताएं और इससे आगे बढ़ते हैं।
अब हम जो है चैप्टर 1 काइनेमेटिक्स क्लास 11 का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 2t। यू नो व्हाट इज एक्सेलरेशन बेटा? एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हाट इज Rate एक्सेलरेशन? of change of velocity. Exactly. How the velocity is changing with time is known as acceleration. अगर मैं पूछूं आपसे फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, अच्छा जब एवरेज बोलूंगा तो एक पॉइंट की बात करूंगा या 2 पॉइंट की बात करूंगा? सर 2 पॉइंट्स की बात करिए। एवरेज का मतलब होता है किसी 2 पॉइंट्स के बीच में। फाइंड एवरेज Yes. एक्सेलरेशन बिटवीन 1 2 सेकेंड, और दूसरा पार्ट कह रहा हूं मैं, फाइंड एक्सेलरेशन at 1 second and 2 सेकेंड। आप क्या दोनों क्वेश्चन का फर्क समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, कौन सा इंस्टेंटेनियस वाला है? The second वाला है। Second वाला, Yes, exactly. yes, sir. जिसमें हमें ये बोल रहा है कि एट यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का रेट ऑफ चेंज बताओ। एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज और उसी लिखो ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। चलो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे जल्दी से आंसर बताओ। Rate of change of velocity with time. Give me the answer. जल्दी बताइए आंसर। ये पहला क्वेश्चन मैंने कराया आपको डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन पे। डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है। एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। एवरेज मतलब बिटवीन यानी 2 पॉइंट्स। एक्सेलरेशन एट का मतलब क्या होगा? मेरा कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, कॉमा दे के आंसर दो। के आरती हैज गिवन द आंसर, वेदांत हैज गिवन द आंसर। देखते कौन जीतता है। नीट वर्सेस जेई का मामला चल रहा है। कॉमा दे के लिख दो आंसर, आप कॉमा दे के। आज तो तुम्हारी इज्जत की बात है भाई, बैच को बचाना है। सेकंड, किसी ने सेकंड यूनिट कैसे? यूनिट तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ना रितिका, सेकंड कैसे आ गया? एक्सेलरेशन यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ओके, आपको इसमें 3 आंसर मिलेंगे, 3 आंसर। बस आप वैल्यू लिख दो कॉमा देके, पहले का दूसरे का। लगाओ पूरी एनर्जी। देखो एवरेज की जब बात करूंगा तो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है बेटा, एक्सेलरेशन, ये 11th क्लास की बात हो रही है, 11th क्लास की। एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो मैं इसको लिखूंगा डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अगर मैंने डेल्टा वी बाय डेल्टा टी निकाला तो क्या कौन सा एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ? इंस्टेंटेनियस, एवरेज वाला? Average. एवरेज। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और मैंने अगर इंस्टेंट ए इक्वल टू डीवी बाय डीटी लिख दिया तो इसका क्या मतलब है? Instantaneous. क्या तुम्हें इसका, आई होप आपको इसका मतलब अच्छे से समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अगर तुमसे पहले प्रॉब्लम बोल रहा है कि 1 से 2 सेकंड के बीच की बात करो, तो आपने समझा एवरेज है, डेल्टा लगाना है। अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर दिया तो डिफरेंशिएट कर दिया। तो क्या इसको मैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 लिख सकता हूँ? Yes, yes. इसको तो डिफरेंशिएट करना होगा। तो पहला वाला, अच्छा क्या आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे? Yes, sir. चलो Yes, कितने, sir. अब ये तो इतना तो मैं तो आज मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ाने आया हूँ। डिफरेंशिएशन तो आप जानते होंगे, तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सभी लोग को ये पता होगा। 80 plus 2 8t प्लस plus 2। 2 अब ये आ गया Yes, sir. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा ये बताओ बेटा, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है, क्योंकि एक्सेलरेशन आप देख रहे हैं कि टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। change, yes, sir. तो ये क्या होगा? वेरिएबल एक्सेलरेशन। ओके, अब मैं एक बात पूछूं आपसे 11th क्लास का, पूछ सकता हूँ क्या? Yes, sir. जो इक्वेशंस ऑफ मोशन पे v इक्वल टू u प्लस at, वो किसके लिए लगाए जाते हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए? वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन थे मेरे पास, a इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस r स्क्वायर, वो कैसे एक्सेलरेशन के लिए लगाए जाते हैं? वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए। अरे नहीं बेटा, Sir, those are constant. applied for constant acceleration. सर जो Yes, एवरेज होगा constant. इसमें लगेगा। हाँ, नहीं, एवरेज एक अलग चीज है बेटा।
एवरेज एक अलग चीज है, यूनिफॉर्म एक अलग चीज है। यूनिफॉर्म का मतलब एक ऐसी चीज जो थ्रू आउट कांस्टेंट हो। तो Yes, आप sir. मुझे ये बताइए कि क्या इस एक्सेलरेशन के लिए मैं वो वाला इक्वेशन लगा सकता हूँ? No, sir. नहीं लगा No, सकता। sir. तो अगर मुझसे आपसे पूछा एक्सेलरेशन का बताना था तो 1 सेकंड पे, तो t इज इक्वल टू 1 रखूंगा, तो एक्सेलरेशन मेरा आएगा 8 × 1 + 2, कितना आ गया 10 10 seconds. 10. मीटर पर 10 सेकंड मीटर स्क्वायर, पर और सेकंड टाइम रख दूंगा जब मैं 2 सेकंड तक, एक्सेलरेशन मेरा आएगा 8 × 2 18 meter + 2, per second. 8 × 16 2 18 18 मीटर पर सेकंड। Meter Yes. per ये आ गया second. मेरे पास इंस्टेंटेनियस। अब एवरेज की बात करें तो पहले मुझे वेलोसिटी निकालनी होगी 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, और Yes, फिर sir. निकालना होगा ना। तो मुझे मेरे पास वेलोसिटी कितना था बेटा, 4t² + 2t। तो मैंने v1 निकाला, टाइम क्या रखे, टाइम क्या 1 रखे, तो 4 × Yes, sir. 1 का स्क्वायर + 2 × 1, कितना मिल गया, 4 2 6 So मीटर पर 6. सेकंड। Yes. और इसी तरह v2 मैंने निकाल लिया, 4 × 2 का स्क्वायर + 2 × 2, हाउ मच, 2 to 4 + 16 + 4 20 आ गया, 20। 20 meter per तो second. जब एक्सेलरेशन एवरेज निकालना तो v2 - v1 / t2 - t1, t2 मतलब 2 - 1, क्या 2 आपको minus 14 मीटर पर सेकंड 14. स्क्वायर आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. समझ में आ Yes, गई sir. बात? Yes, sir. तो बेटा जो ये रहा पहला एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन का, कि अगर आपसे बात करें इंस्टेंटेनियस की तो डिफरेंशिएट करना है, और अगर एवरेज की बात करें तो क्या करना है, v2 - v1 / t2 Yes, - t1। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि वो v1 + v2/2 कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है बेटा? Yes, sir. So this is the first application of differentiation. I hope आपको इसका मतलब समझ में आया होगा, Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? चलो एक और एप्लीकेशन कराते हैं, 1 मिनट। ये क्या होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको एक और एप्लीकेशन दिखाता हूँ। तो अगर हम आपसे एक क्वेश्चन, बेटा देखो एक क्वेश्चन एप्लीकेशन दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूँ, देखते कौन इसको बता पाता है। मैं सीधा आपको पढ़ा रहा हूँ चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल Yes, पढ़ा हुआ है sir. क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो चेन रूल, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं, सीधा क्वेश्चन दे रहा हूँ, x², इसका डिफरेंशिएशन बताओ जरा क्या होगा? 2x. बहुत आसान है, 2x हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि y = x², So dy/dx is equal to 2x. इसका आंसर बताओ, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? 2x. So 2x. 2x dt. सभी लोग बताएं क्या होगा इसका आंसर? 2x into dt. 2x × dt। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। यानी आउटपुट क्या है, y, और इनपुट क्या है, और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज किसका निकालना हो, y के x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या दिख रहा है, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, और रेट ऑफ चेंज किसके साथ निकाल रहा हूँ, Time के टाइम। साथ. तो आप t के साथ, टाइम ने t, तो कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है कि एक क्वांटिटी डिपेंड कर रही है x पे और उसका चेंज निकालना हो t के साथ? कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? Yes, sir. Yes, आप डिफरेंशिएशन का मतलब जानते हैं कि नहीं, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। तो भाई अगर Yes. y x पे डिपेंड कर रहा है तो y का रेट ऑफ चेंज किससे निकलेगा, x से निकलेगा, t से निकलेगा? X. So मेरे- t. Sir, t दोनों से से निकल गया तो हाँ, सर क्या x बोल- से निकलेगा. अभी देखिए, मैं अभी आऊंगा चेक, पहले आप लोग जो जेई वाले हैं वो मुझे बताएं, वो भी और नीट वाले भी। अगर y x² है तो dy/dx अगर करूंगा तो 2x करूंगा। आप जेई के बच्चों ने हो सकता है इससे बहुत ज्यादा पढ़ रखा होगा, फिर भी आप मेरे साथ बैठ रहे, आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए बेटा, यहाँ पे ऐसे केस में जहां पे आपका फंक्शन किसी और पे डिपेंड कर रहा है और आप डिफरेंशिएट किसी और पे करते हैं, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं बेटा, चेन Chain रूल। rule. उसका दूसरा नाम होता है आउटसाइड इनसाइड रूल। आउटसाइड इनसाइड रूल। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, देखिए यहाँ पे y जो है डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे, और डिफरेंशिएट किस पे करवा रहे हैं हम, t पे। तो हमें करना क्या है बेटा, dy/dt। तो आप इसको 2 स्टेप में करते हो। आप पहले क्या करो, dy/dx, और फिर क्या करो, dx over dt. dx/dt। तो आप इसको लिखेंगे, dy/dt को लिखेंगे dy/dx, मतलब y के x के साथ मल्टीप्लाई कर दें क्या, dx/dt। इसको हम लिखेंगे dx/dt करेंगे एंड में। नहीं देखिए बेटा, इसका कंसेप्ट है, इसको आप इसी तरह करेंगे ना। dx/dt का मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद टाइम या t, और dy/dx का मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, Yes, sir. ओके बेटा। अब जैसे Yes, मैं sir. इसका एप्लीकेशन दिखाता हूँ।
Yes, फॉर sir. एग्जाम्पल अगर हम आपसे पूछें कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी जो है दे रखा है 2x स्क्वायर, और हम बोले एक्सेलेरेशन बताओ, एक्सेलेरेशन 4x. Sir, 4x. एक्सेलेरेशन 4x हो जाएगा। Yes, sir. Yes. कितने लोग का 4x आ रहा है? एक्सेलेरेशन 4x Yes, गलत sir. है, गलत है। 4x over dt. हाँ देखो एक्सेलेरेशन होता क्या है, व्हाट इज एक्सेलेरेशन, ये क्या होता है? एक्सेलेरेशन क्या होता है? dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम होता है ना। Yes, sir. और यहाँ पे वेलोसिटी किसके साथ दिया हुआ है? एक्स के रिस्पेक्ट में दिया है। तो आप क्योंकि एक्सेलेरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, और यहाँ किसके साथ दिया, किसके साथ है? एक्स के साथ। हाँ भाई समझ में आ रही बात? सर इसका मतलब आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा क्या? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. यस तो सर। आप चेन रूल ऐसे लगाएंगे कि आप मान लो वेलोसिटी फंक्शन है किसका, t का, सॉरी x का, वेलोसिटी किसका फंक्शन दिया बेटा, x का, Yes, sir. और x मान लो डिपेंड कर रहा है t पे, तो आपने निकाला, आपको क्या निकालना है? dv by dt। तो आप क्या कर दोगे इसको, dv by dx मल्टीप्लाई बाय dx अपॉन dt। तो आप अब लिखे हो क्या, dv by dt को क्या मैं dv by dx इंटू dx अपॉन dt लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. यस ठीक सर। है। अच्छा अब आप यहां से, तो जैसे यहां से अगर मैं पूछूं dv by dx, तो आप बहुत आराम से बोल सकते हो क्या, 4x। Yes, sir. क्योंकि देखो v किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, और आपने डिफरेंशिएट किसके साथ किया, x के साथ। ये तो सही है भाई, v डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे, और x के साथ डिफरेंशिएट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आपने क्या बोला बेटा, a बोला। तो आपको अगर मैं एक्सेलरेशन पूछूंगा तो 4x गलत है, तो आप पहले क्या लिखोगे, dv by dx जिसकी वैल्यू क्या है 4x मल्टीप्लाई बाय dx by dt। dx अपॉन dx by यस dt सर। क्या होता है, व्हाट इज dx by dt? वेलोसिटी होता है क्या? So, velocity. व्हाट इज वेलोसिटी? देखो आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। आई होप यू नो यस दिस। सर। आप यस सर। तो यहाँ सर पे मैं dx वेलोसिटी को अपॉन डिफरेंट, हाँ dx Yes, sir. अपॉन dt को v लिख दूंगा क्या? कैन आई राइट लाइक दिस? Yes, sir. अब मेरे पास जो सॉरी एक मिनट यहाँ से, अब मेरे पास अच्छा v की वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर। तो अब आपका जो आंसर आएगा 4x इंटू, तो आंसर फाइनल आंसर क्या होगा, 8x क्यूब होगा। Yes, sir. फाइनल आंसर क्या होगा, Yes, sir. 8x क्यूब। समझ में आया क्या बेटा, जल्दी बताओ, समझ में आया? Yes, sir. तो अब ऐसी जगहों पे हम क्या लगाते हैं, चेन रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चेन रूल, जहां पे आपको किसी और के रिस्पेक्ट में दिया और आपको करना किसी और के रिस्पेक्ट में। Yes, sir. चलो एक चेक, अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, लेकिन बेटा नीरज कह रहा है अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ये भी तो बताओ नीरज। सर टाइम के वेलोसिटी रिस्पेक्ट को, में। हाँ जैसे वेलोसिटी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें या t के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट सर, भी तो इंपॉर्टेंट है। सर वेलोसिटी को x के रिस्पेक्ट में करेंगे और एक्सेलरेशन को t के रिस्पेक्ट में करेंगे। हाँ तो बेसिकली एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। आई यस बात सर। समझ में? अगर मैं ये Yes, बोल sir. दूं कि सर, अगर मैं ये बोलूं कि सर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, क्या मेरी बात पूरी है अधूरी है? सर ये दूरी मेरी बात सर, अधूरी है कि अधूरी पूरी है। है? अधूरी है। क्या अधूरा है इसमें? अधूरा ये है कि आपको ये बताना होगा कि सर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब एक्सेलरेशन मिलेगा। यस सर। So, ठीक है, चलो Yes, एक और sir. क्वेश्चन देता हूं, मुझे जल्दी से इसका आंसर बताओ सभी लोग। मान लो मैं दे दूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन बताओ जरा क्या होगा। सभी लोग बताएं, बहुत आसान है। क्या होगा? सर 2x सर बस। बस। यस सर। अच्छा अगर मैं इसको लिख दूं, ये तो बहुत आसान था, अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब बताओ dy by dx अब क्या होगा? 4x square. So 4x square. पक्का? 4x. dy over. नहीं. अब क्या होगा? सर वो सर हम प्रोडक्ट रूल कहेंगे Sir, यहाँ 2x square plus 2x plus 4. हाँ देखो मैथ, देखो ऐसे केस में मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ऐसे केस में हम लगाते हैं क्या, मैं सीधा बता रहा हूँ आउटसाइड इनसाइड रूल। क्या लगाएंगे बेटा? Chain rule. Chain rule. चेन रूल, जिसका दूसरा नाम क्या है, ओआई रूल, आउटसाइड इनसाइड। अब बहुत ध्यान से देखना,
आप सबसे पहले बिल्कुल आउटसाइड देखो, सबसे आउटसाइड में आपको क्या दिख रहा है? पावर दिख रहा है क्या? तो पावर। पावर। Yes, तो sir. पावर को आप डिफरेंशिएट कर दो, सबसे पहले क्या कर दो? आउटसाइड पावर को डिफरेंशिएट करो। पावर का क्या होता है? अगर तुम्हें मान लो x पावर 2 दिया तो इसका डिफरेंशिएट क्या होता है? 2x होता है। 2x। तो सबसे पहले 2 और ब्रैकेट में जो कुछ है उसको ऐसे ही जाने दो। आउटसाइड का डिफरेंशिएशन हो गया क्या? यस सर। अब आ Yes, जाओ sir. इनसाइड, अब इनसाइड आ जाओ। यस सर। इनसाइड अब मल्टीप्लाई कर दो इनसाइड, ये क्या हो गया? आउटसाइड का डिफरेंशिएशन हो गया, आउटसाइड का। अब इनसाइड में क्या है? इनसाइड है x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। तो 2x ये आंसर होगा मेरा, मतलब मेरा आंसर होगा Yes, sir. 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। आई बात समझ में? ये यस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, जेई के लिए भी, नीट के लिए भी। ठीक है? Yes, sir. जो लोग लेक्चर छोड़ के जा रहे हैं वो अपने आप को महान समझ रहे हैं, समझे बाढ़ में जाए, लेकिन ये समझ लीजिए कि अभी आगे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कराने वाला हूँ। ठीक है? Yes. देखो यस सर अब मैं आपको ये दे दूं, फॉर एग्जांपल साइन एक्स का बेटा डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा? साइन एक्स का माइनस cos x। डिफरेंशिएशन साइन एक्स का cos x होता है। cos x cos x। cos x डिफरेंशिएशन कह रहा हूं, इंटीग्रेशन नहीं। ठीक है चलो, अब बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा साइन 2x का? 2x का क्या होगा? सर सर cos 2x 2 cos ओके वेरी गुड, अविनाश ने सही आंसर दिया। क्या मैं इसको सिर्फ cos 2x लिख दूं? यस सर। यस सर गलत है ये, नहीं गलत सर। है। सर सर 2 2 cos cos हाँ 2, देखिए अब कैसे, अब इसको हम कैसे करेंगे? देखिए जहां पे भी आपको ना जो आपने फॉर्मूला याद किया है उससे अटपटा कुछ भी दिखे, मैं आपको शॉर्टकट, आप सीधे आ जाओ किस पे? चेन रूल पे। मैं देखिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं इसका लॉजिक समझाने में, लेकिन आप समझ लीजिए चेन रूल क्या बोलता है? आउटसाइड इनसाइड। तो सबसे आउटसाइड का साइन दिख रहा है क्या? सबसे बाहर का साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस, और cos। ब्रैकेट में जो कुछ ऐसे रख दिया, बाहर वाला डिफरेंशिएट हो गया। Yes, sir. अब अंदर आ जाओ, अंदर क्या दिख रहा है बेटा? सर 2x। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2. तो ये आंसर होगा। समझ में आया क्या? यस सर। पक्का? ठीक, Yes, चलो, sir. एक और y is equal to sin x स्क्वायर प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन बताइए। मैं जल्दी बताइए इसका, मुझे इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराने हैं। व्हाट इज द 2x डिफरेंस? cos x square plus 4। ना पहले बाहर से करेंगे। सबसे बाहर क्या है? पहले साइन दिखेगा ना, आउटसाइड से देखो, सबसे बाहर साइन दिख रहा है। पूरा आंसर बताया, मतलब हाँ। cos आएगा, फिर cos into x square plus ठीक है। 4। चलिए आप लोग जो है सॉल्व करिए और अपने कॉपी पे आंसर लिखिए, मेरे साथ लिखिए। तो सबसे आउटसाइड में क्या दिख रहा है? ये आउटसाइड हो गया, और Yes, अंदर sir. क्या दिख रहा है? ये। तो आउटसाइड का क्या होगा? कॉस, cos। ब्रैकेट पे ऐसे ही रख दिया, Yes. मल्टीप्लाई करो इनसाइड वाले को। सर 2x। तो क्या तुम्हारा आंसर ये आ रहा है? Yes, Yes, sir. Yes. आर यू गेटिंग दिस? वेरी गुड, Yes, बहुत sir. अच्छा। चलो ठीक है, इसका आंसर बताओ जरा। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? क्या होगा इसका आंसर? X. तुम्हें पता है अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। 1/2। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। सो व्हाट इज द आंसर? तो सबसे पहले आउटसाइड में क्या दिख रहा है तुमको? पावर दिख रहा है क्या? Yes, sir. तो पावर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 ब्रैकेट तो माइनस x 1/2 plus- आएगा। Yes. एंड 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। ठीक है, और ब्रैकेट को आप ऐसे ही रख दोगे, मल्टीप्लाई कर दो आप इनसाइड में क्या आ गया? 2x। सर 2x। 2 से 2 कैंसिल, क्या मुझे x, और ब्रैकेट में क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1/2, और ये माइनस अगर नीचे चला गया तो क्या x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2 बन जाएगा? Yes, sir. क्या इसको मैं x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4 लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. तो ये है बेटा आपके पास चेन रूल का एप्लीकेशन, इसको याद रखिए। ठीक है, सर फिर से समझा दो, समझ नहीं आया। देखो मैं बता रहा हूँ,
ये पावर पहले n था, पावर को आपने आउटसाइड को डिफरेंशिएट किया, ठीक है। Yes. तो 1/2 Yes, sir. पावर था, तो 1/2 इनटू ब्रैकेट में जो है उसको n साइड वाले को वैसे ही रखते हैं। क्या अगर मैं लिख दूं अगर तो पावर क्या होता है, अगर आपने लिखा x पावर n तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx की पावर n The minus 1, nx n minus 1. ठीक है। Yes. तो n Yes, sir. 1/2 -1 -1/2 सही है, Yes. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, आउट sir. हो गया, और ये क्या होगा, इन हो Yes, गया, sir. Yes, sir. बस ठीक है। अब मैंने 2 से 2 कैंसिल किया, पूरा रेंज कर दिया, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Am I right? Yes, sir. चलो Of ठीक course, है। sir. अब देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं, एक क्वेश्चन लिखा हूं कि y is equal to 2x upon x square plus r square की पावर 3/2, ठीक है। इफ dy by, ये एप्लीकेशन है बेटा, ये सारे क्वेश्चंस एप्लीकेशन है। अगर dy by dx 0 के बराबर है, देन फाइंड x, यानी वो जगह बताओ जहां पे dy by dx 0 के बराबर है। टेल मी द पॉइंट where dy by dx is equal to 0। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, डिवीजन रूल लगेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Quotient rule. डिवीजन रूल भी लगेगा और चेन रूल भी लगेगा, Yes, sir. Yes. दोनों लगेंगे. दोनों Subtract. लगेंगे। Yes, sir. चलो आप ईमानदारी से क्वेश्चन करिए, और उसके बाद आप ऊपर वाले को u मान लो और नीचे वाले को v मान लो, और दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो। u को मान लो 2x, और इसको तुम निकाल लेना dy by dx, ये तो बहुत आसान हो गया। और v को मान लो तुम x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, और इसका निकालो तुम dy by dx। चलो पहले आप डिफरेंशिएट करो, u को कर चुका हूं मैं, v को अलग अलग करके फिर सॉल्व करिए, और मुझे बताइए कि x की वैल्यू क्या आएगी। कहां, अगर मैं बोल दूं कि dy by dx 0 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x क्या होगा? Yes, sir. आप सॉल्व करिए, ईमानदारी सॉल्व करिए, टाइम लीजिए, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। अगर आप चाहते हैं कि आप फिजिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करें, तो आपको इस तरह की चीजें करना आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका रैंक बहुत अच्छा है नीट में, तो यू शुड बी एबल टू डू दिस थिंग्स, ये सब चीजें आपको करना आनी चाहिए। व्हाट इज आर, एक कांस्टेंट है बेटा, आर एक कांस्टेंट है, आर इज अ कांस्टेंट। आर जो है, एक्स मेरा वेरिएबल है, आर इज अ कांस्टेंट, आर जो है कांस्टेंट है। व्हाट इज आर, एक्स की वैल्यू 3/2 आ रहा है, ओके ठीक है, देखते हैं जरा। आर एक कांस्टेंट है बेटा, तो आंसर आर के टर्म में आएगा। चलो अब देखो, ये थोड़ा सा भारी भरकम सवाल था, मैं इसलिए आपको कराता हूँ। तो सबसे पहले आप जो है क्वोशिएंट रूल आपको याद होगा। अगर आपके पास ऊपर एक फंक्शन है, तो अगर हम dy by dx करते हैं तो क्या करते हैं, पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं, Yes. ठीक है, और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाले से, फिर माइनस करते हैं ऊपर वाले का, फिर डिफरेंशिएट करते हैं नीचे वाले का। यही करते हैं क्या बेटा, आपको जल्दी बताइए। Yes, sir. ठीक है, तो आपको बेसिकली इसमें du by dx भी चाहिए और dv by dx भी चाहिए। तो du by dx भी चाहिए, dv by dx। तो मेरे को बताया यहाँ से बेटा, du by dx तो बहुत आसानी से आपने निकाल लिया होगा, 2 आ जाएगा।
ठीक है। अब v जो है मेरे पास दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें क्या चेन रूल लगा सकते हो तुम? चेन रूल लगेगा, क्योंकि आउटसाइड इनसाइड, तो सबसे पहले क्या करो, पावर को डिफरेंशिएट करें क्या? तो ये बन गया 3/2, ब्रैकेट में आ गया, जो कुछ है उसको वैसे ही रख दो। पावर 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा क्या? यस सर, 1/2 है। ठीक है, इनटू अंदर आ गया, अंदर क्या x स्क्वायर का क्या होगा 2x, 2x और r क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट तो क्या बन गया 0, कांस्टेंट बन गया क्या 0। तो ये कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल, तो मुझे मिल गया Yes, क्या sir. 3x, ब्रैकेट में आ गया x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2। क्या आपको ये डिफरेंशिएट करना आ गया क्या? अब जरा मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, लेट मी पुट इट हियर, सब कुछ यहाँ रखते हैं। dy by dx की वैल्यू क्या है? 2 इंटू v की वैल्यू क्या है बेटा? जैसे वैसे रखो, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस u क्या है बेटा 2x, और इंटू dv by dx जो मैंने यहाँ पे निकाल रखा 3x, और ब्रैकेट में क्या आ गया x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2, और डिनोमिनेटर में क्या है b स्क्वायर का, इसको मुझे 0 के बराबर रखना है क्या? देखो बायो आंसर देख के डरो मत, ये बहुत कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं, एप्लीकेशन इसका। ये एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं आसान क्वेश्चन करूंगा। अच्छा, ये भी स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। तो देखो मेरे पास जो इक्वेशन आ रहा है क्या है, यस सर। आप घबराइए मत, इस क्वेश्चन को देख के डरो मत बेटा, ठीक है। आज हम नो सर, आज हम आए किस लिए? इसीलिए तो आए हैं कि हम आए किस लिए आज? नो सर, हम यही वाले हैं सर। हम इसीलिए आए हैं आज कि हम कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे, यस सर, तो हम नहीं कर पाते थे वो करेंगे आज, यस सर। ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्लास Yes, का sir. मतलब ही यही है, इसीलिए मैं आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा चीजें करवा रहा हूँ। तो मेरे पास बेटा नीचे तो आ गया 2 आ गया, इधर क्या आ गया x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस, ओके बिल्कुल, माइनस 2x इंटू 3x, 2x इंटू 3x को क्या 6x स्क्वायर लिख दूं क्या? यस सर, ये आ गया मेरा 6x स्क्वायर, और ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2, ये आ गया 0 के बराबर, ठीक है। यस सर। अच्छा, इसमें से तुम क्या कॉमन ले सकते हो बेटा? इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो? X square plus r square raised to power half. ओके थैंक यू। ठीक, क्या कॉमन ले सकते हो? देखो यहाँ पे मेरे पास है पावर 3/2, यहाँ पे पावर 1/2, तो 1/2 पावर ले सकते हैं क्या? चलो Yes, पावर sir. ले लो कॉमन, तो मैंने पावर ले लिया x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा? 2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1 आ जाएगा क्या? क्योंकि देखो बेटा यहाँ पावर कितना था 3/2, तो 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक लिख दिया सर 2 कॉमन ले लेंगे हम, 2x। जाने दो, 2 को कॉमन मत लो, 2 चाहे कॉमन लो चाहे मत लो, पावर कॉमन ले लिया मैंने। देखो बेटा पावर 1 आ जाएगा क्या? दिस इज ओके, और माइनस 6x स्क्वायर, क्या ये चीज सही है? ये समझ में आया क्या? जल्दी बोलो। Yes, sir. क्योंकि जब बेटा इसको तुम अंदर ले जाओगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 और पावर 1 क्या 3/2 बन जाएगा पावर? यस सर। ठीक है, जब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 प्लस 1 3/2 बन जाएगा, और जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, अब जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 1 ही रह जाएगा। अच्छा, ये किसके बराबर है बेटा? इक्वल टू 0 है क्या? यस सर। तो ये वाला टर्म तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि प्लस में है, तो मेरे Yes, को sir. इसी को 0 करना पड़ेगा क्या? यस सर। इसको 0, तो आप देखो, यानी ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या मिल गया मुझे? मेरे 2 से 4 का 6, तो माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर इक्वल। देखो ये बहुत ही बेटा, ये एक क्वेश्चन है, लेकिन यकीन करो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन के बराबर है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की कितनी वैल्यू आ गई जल्दी बताओ? तो ये चला जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 2x 2r स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, मुझे मिल रहा है x स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर बाई, ये तो क्या x की वैल्यू r बाई रूट 2 आ गया क्या?
Yes, sir. यस सर, तो x की वैल्यू अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो x की वैल्यू मुझे मिल रही है प्लस माइनस, क्योंकि अंडर रूट लेते तो प्लस माइनस आएगा r/रूट, ये यस आंसर, सर, ठीक है। यस सर, तो मैंने इस क्वेश्चन में आपको देखा कैसा क्वेश्चन था, इसमें चेन रूल भी लग रहा है और खतरनाक सा कॉमन भी लिया जा रहा है और इसमें जो है डिवीजन रूल भी लग रहा है। यस अगर आप सर, इस एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आ जाएगा, यस सर, ठीक है बेटा। Yes, sir. इजी था बट कैलकुलेटिव था, तो आप इसको एक बार देखिए बेटा, रिपीट, आप ना वीडियो देख लीजिएगा, रिपीट करने का टाइम नहीं मेरे पास, आप जो वीडियो देख लीजिएगा और पीडीएफ देख लीजिएगा। अभी हमारे पास करीब 40 मिनट, बहुत कुछ और कराना है। चले आगे दूसरे एप्लीकेशन की तरफ आए, Yes, sir. ठीक है बेटा। देखिए दूसरा एप्लीकेशन ऑफ जो है बेसिकली हम, अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको डिस्टरबेंस हो रहा है किसी की माइक से, हाँ यार किसी का माइक आप लोग ऑफ कर ले प्लीज। ये क्वेश्चन है बेटा, मैं इस क्वेश्चन के जरिए से आपको ना डिफरेंशिएशन का रूल्स एप्लीकेशन सिखाना चाहूंगा। इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी लगेगी, सिमिलर ट्रायंगल वगैरह बहुत कुछ लगेगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं, क्वेश्चन के जरिए बहुत कुछ समझेंगे। कह रहा मैन ऑफ हाइट 2 मीटर्स वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यस सर, ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट ऑफ 6 मीटर, मतलब एक लैम्प पोस्ट है कितने का, 6 मीटर का, और वहां से एक आदमी कितनी दूरी पे खड़ा है, सर 5 2 मीटर पे। ए मैन ऑफ हाइट, सॉरी आदमी कितना हाइट का है, 2 मीटर का, यस सर, और ये कितना दे रखा है मुझे, लैम्प पोस्ट कितना दे रखा है, 6 मीटर। 6 meter. फाइंड द distance, रेट sir? एट विच, अच्छा ये लैम्प पोस्ट है तो आदमी का यहाँ पे शैडो बनना होगा बेटा, यस सर, शैडो बनना होगा ना, देखो लाइट रे यहाँ से आएगी और ये शैडो बनाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझ लेते तो याद रखो 11th क्लास कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आप। ये शैडो बनना है ना, और आदमी किस स्पीड से दूर जा रहा है बेटा, 5 किलोमीटर पर आवर। 5 अब कह रहा है कि अगर मान लो आदमी 5 किलोमीटर पर आवर से दूर जा रहा है तो उसका शैडो किस रेट से बड़ा हो रहा होगा। आपको पता होगा ना, अगर आप कहीं भी खड़े होते तो आप दूर जाते हो तो आपका शैडो लंबा होने लगता है, यस देखा सर, है नहीं, और आप Yes, पास sir. आते हो तो आपका शैडो छोटा होने लगता है, यस सर, ठीक है। तो बेटा आपने क्वेश्चन को फिगराइज करके समझ लिया क्या, यस सर, Yes, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं H1, इसको क्या मान लेता है H2। अब बहुत ध्यान से देखिए मैं जो समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। इसको मान लेते हैं हम, व्हाट लेट मी कॉल दिस, क्या है ये, कहाँ पे, इसको मैं मान लूं अगर x और ये मान लेता y, ठीक है। अब तुम्हें ये पता है बेटा सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट जानते हो क्या, सिमिलर ट्रायंगल, Yes, sir. अगर ये बेटा ये Yes, थीटा sir. है ना, अगर मैं tan थीटा लगाऊं, इसको मान लूं a b c d, tan थीटा को मैं यहां से h2/y लिख सकता हूं क्या, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और tan थीटा को मैं h1/x+y भी लिख सकता हूं। Yes, sir. देखो अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल में लिखूंगा तो tan थीटा यहाँ पे हो जाएगा, और बड़े वाले ट्रायंगल में लिखूंगा तो tan थीटा ये हो जाएगा। क्या आपको ये समझना है tan थीटा की वैल्यू, Yes, sir. h2/y और h1/x। अब देखो, अब जरा मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। अगर मुझसे कह रहा है कि स्पीड ऑफ मैन की स्पीड को क्या मैन की स्पीड को मैं dx/dt लिख सकता हूँ क्या, बोलो। यस सर, कि जिस रेट से x चेंज होगा उसी रेट से तो मैन आगे बढ़ेगा। यस सर, Yes, मैन की, ओके, शैडो की स्पीड को, सर dy/dt, वेरी गुड, शैडो की स्पीड को क्या मैं dy/dt लिख सकता हूँ, यस सर, sir. क्योंकि जिस रेट से y बढ़ेगा घटेगा, तो मुझे ये तो बेटा गिवन है और ये पूछ रहा है, और मुझे इनके बीच में एक रिलेशन ही पता चल गया x और y के बीच में। देखो बहुत ध्यान से, तो मेरे पास ये आया h2 की वैल्यू कितनी है, 2/y इज इक्वल टू 6/x+y। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ x और y के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है।
तो इसको मैं ले सकता हूँ 2x plus 2y is equal to 6y. Am I 6y. getting 2x is equal x is equal to 3y आ रहा है क्या? Yes sir. नहीं sorry, x is equal to 2y आ रहा है क्या? x is equal Sir, to x equals to 2y. x is equal to 2y. Okay, x is equal to 2y. ठीक है, अब मेरे पास x is equal to 2y आ गया. Yes sir. बोथ साइड को डिफरेंशिएट कर दो टाइम से. Yes ये sir. क्या मिल जाएगा? dx upon dt. Yes sir. dy और ये क्या upon मिल dt. जाएगा? dy by dt. अच्छा, dx upon dt का मैन की स्पीड कितना दे रखा? 5. Yes sir. और dy by dt का शैडो की स्पीड जो मुझे निकालना है, तो dy by dt कितना आ गया? Sir, 5/2. 2.5 आ गया क्या? यस. Yes sir. आई बात समझ में? Yes, sir. पक्का समझ में आ गया? Yes. Yes sir. Yes, sir. 2.5. तो बेटा ये देखो एक एप्लीकेशन था किसका? डिफरेंशिएशन का. जहां पे आपको ये समझना था क्या समझना था कि जब आदमी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है. तो dx अपॉन dt मैन की स्पीड दे रहा था और dy by dt अपॉन दे रहा था आपको शैडो की स्पीड दे रहा था. ठीक है, Yes, sir. ठीक है. चलो अब आपको मैं जो है एप्लीकेशन, आप लिखिएगा, हेडिंग डालेगा मैक्सिमा और मिनिमा. इजी था बहुत. अच्छा, अगर इजी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है. मैक्सिमा और मिनिमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए भी, जेई के लिए भी. जल्दी से लिखो सब लोग. मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमा का मतलब मिनिमम वैल्यू. Yes sir. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी. या आपको मैं एक क्वेश्चन दे दूं, डबल डिफरेंशिएशन होगा. ये बिल्कुल सही बोल रहे, डबल डिफरेंशिएशन होगा. अगर आपसे क्वेश्चन ये बोल दे फॉर एग्जांपल कि कार की जो वेलोसिटी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं 11th क्लास से, एक कार की वेलोसिटी जो है वो इस तरह, द वेलोसिटी ऑफ द कार इज गिवन एज 2t स्क्वायर 2t क्यूब माइनस 2t. कह रहा फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ कार. कार की मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ कितनी होगी. तो या फिर आपसे बोल रहे कि मिनिमम वेलोसिटी बताओ. क्या आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. Yes sir. Yes sir. ऐसा होता है क्वेश्चन, आपने देखा भी होगा कि भाई बताओ मैक्सिमम एनर्जी कब निकल होगी, मिनिमम एनर्जी कब होगा, मैक्सिमम फोर्स कब होगा, मिनिमम फोर्स कब होगा, मैक्सिमम sir. करंट कब होगा. ऐसे वर्ड्स आते हैं कि नहीं आपके सामने? ये बताइए. Yes sir. Yes, क्या sir. आप इस तरह के वर्ड्स फिजिक्स में फील करते रहते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मिनिमम इलेक्ट्रिक sir. फील्ड क्या होगी? Yes, sir. तो अब हम जो है टेक्निक देखने जा रहे हैं कि सर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते कैसे. Yes sir. चलिए बताएं कैसे निकालते हैं. Yes sir. चलिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं. आप सीधा तरीका देखिए, डिटेल में हम नहीं बताएंगे आपको, टाइम नहीं है. तो जब भी मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो बेटा 3 स्टेप का काम है. कितने स्टेप का? 3. 3 स्टेप. जिसको आता है वो सुने, उसका रिवाइज होगा. जिसको नहीं आता वो देखे, वो सीख जाएगा. पहला स्टेप क्या है? आप डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रखो. इसका लॉजिक मैं नहीं बता रहा हूं, टाइम नहीं है. दूसरा स्टेप क्या है? जब आप इसको डिफरेंशिएट करके 0 रखोगे तो जैसे आपने इसको डिफरेंशिएट करके बेटा 0 रखा था, कहाँ गया? तो x की कुछ वैल्यू आई थी ना, कितना आया था? r/2. Yes sir. ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर बोलूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 से मैं बोलूँ कि बताओ dy by dx 0 रख दो, x कितना होगा? तो आप क्या करोगे? 2x माइनस 4 को 0 रखोगे, x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आ जाएगी. Yes sir. इसी तरह जब आप dy by dx करके 0 रखोगे तो कुछ x की वैल्यूज आएंगी. Yes sir. तो हमें क्या मिलेगा? कुछ x1 x2 x3 मिल जाएगा. Yes sir. आप अब डबल डिफरेंशिएट कर दो, यानी जिसको डिफरेंशिएट किया डबल डिफरेंशिएट कर दो. डबल डिफरेंशिएट करने के बाद आप क्या करो? जो x1 x2 की वैल्यूज हैं जो आपने ऊपर निकाला है, इन उस डबल डिफरेंशिएशन में इसको रख लो. पहले आप इसको नोट कर लीजिए, सभी लोग इसको नोट करें. जो x1 x2 x3 की वैल्यूज है वो इसमें रख दो. और अगर इसमें रखने के बाद अगर वो पॉजिटिव आता है तो क्या बनेगा? मिनिमा बनेगा. उल्टा चलता है. Yes, और sir. अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो क्या बनेगा? So, वो maximum. मैक्सिमम. और अगर वो 0 आ गया तो नाइदर मैक्सिमम नाइदर मिनिमम, कुछ नहीं बनेगा.
नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। यस सर। कितने स्टेप है बेटा इसमें? सर 3 स्टेप। 3। पहले डिफरेंशिएट करके 0 करो, कुछ वैल्यूज आएंगी, फिर डबल डिफरेंशिएट करो, जो वैल्यूज आपने निकाली डबल डिफरेंशिएट पे करो, उसमें वैल्यू रखो, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा, और अगर 0 आ गया तो कुछ नहीं। क्वेश्चन करें क्या इसमें हम लोग? Yes, sir. ठीक है। Yes, अब देखो मैं sir. इसी क्वेश्चन को उठाता हूँ कि अगर मुझे दे रखा है v इक्वल टू दिस, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है। अब एक कार की वेलोसिटी दे रखा है 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर, ये दे रखा है ना। अब मुझसे कह रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सर पहले डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 करनी है। dy dt 0 करो। dv by dt. चलो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? 60 स्क्वायर माइनस 60 आ गया, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 0। अच्छा 60 कॉमन ले लिया, यस ब्रैकेट सर। में क्या है? t माइनस 1 आ t गया, माइनस 1। 0। तो यहां से आपको मिलेगा एक बार t इक्वल टू 0 मिलेगा, और एक बार मिलेगा t माइनस 1 इक्वल टू 0, जिसको आप क्या लिखेंगे? t इक्वल टू 1। तो कितने t की वैल्यूज आ गई? सर 2। 2, यानी t की वैल्यू 2 आ गई। एक आ गया 0 और 1, इसको होल्ड कर लो। अगला टास्क क्या है मेरा? तो डबल डिफरेंशिएशन करना अच्छा, है। अगर डबल डिफरेंशिएट, तो मेरे पास पहला डिफरेंशिएशन तो ये है। अब इसको जो है तुम क्या करो? डबल डिफरेंशिएट। तो 60 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 12t सर 12t माइनस 6 माइनस 6। यस सर। अच्छा, थर्ड स्टेप क्या होता है? सर अब जो t की वैल्यूज में पुट करनी है। जी, थर्ड स्टेप ये है कि जो t की वैल्यूज है वो उसमें पुट करिए। बहुत अच्छा, एक ऋत्विका ने मुझे आंसर भी दे दिया। तो थर्ड में क्या करेंगे? अब आप पुट करो पहले 12t माइनस 6 में पुट करो t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पुट करने के बाद क्या आएगा? Minus 6. माइनस 6 आएगा क्या? यस माइनस सर। का मतलब क्या होगा? इसका सर मतलब मैक्सिमम। एग्जैक्टली, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे क्या मिलने वाला आपको? मैक्सिमम वैल्यू मिली। मैक्सिमा मिलेगा। अब दूसरा काम क्या करें? मैं क्या रख दूं? t इज इक्वल Is टू equal 1। to 1. 1 तो सर इसमें 12 6 into 1 minus 6 आएगा। 6 आ गया। 6 पॉजिटिव है कि मिलेगा। नेगेटिव? सर पॉजिटिव है कि पॉजिटिव। नेगेटिव? मिनिमम पॉजिटिव मिलेगा। और इसमें मिनिमम मिलेगा। मिनिमम मिलेगा। हाँ। यस सर, मिनिमम तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगा? सर मिनिमम मिनिमम। मिनिमम मिलेगा। तो अगर मैं पूछूं कि कार की वेलोसिटी मैक्सिमम कब थी, आप क्या बोलोगे? -6 हो रहा। अरे नहीं, अरे t टाइम इज बताओ ना। इक्वल टू 0। यस, t इज इक्वल टू 0 पे कार की वेलोसिटी मैक्सिमम थी। ओके, और मिनिमम कब थी? t इक्वल टू 1। t इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, चलिए। तो मैं अब क्या करूंगा आपके पास, व्हाट आई एम गोइंग टू डू बेसिकली, यहाँ पे डायरेक्शन वेलोसिटी है, वेक्टर एक क्वांटिटी है, तो अभी आप उसको इग्नोर करिए। मैं इसको स्पीड मान लेता हूं ना। लेट मी से दिस इज स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, उसमें माइनस साइन कुछ और क्वांटिटी शो करेगा। ठीक है, तो मैं अगर बोलूं स्पीड, तो मैक्सिमा अगर निकालना है मुझे, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम, या आप इसको कुछ भी मान लो। ऐसा लाइट भी ऐसा करो, इसको स्पीड है कोई जनरल क्वांटिटी मान लो, मैक्सिमम मिनिमम में निकालता हूं मैं। तो मैक्सिमा के लिए क्या करेंगे बेटा? मैक्सिमा के लिए जो क्या पुट करें? t इक्वल टू क्या पुट कर दें? सर 0। 0। तो इसका मतलब 2 into 0 माइनस 3 into 0 क्या मिलेगा मुझे? 0। और अगर मुझे मिनिमा निकालना हो, तो सर t इज इक्वल टू 1। तो जहां पे t है वहां पे क्या रख दे? 1 तो 2 into 1 का क्यूब माइनस 3 into 1 का 2 minus 1, क्या माइनस 1 आ रहा है क्या? माइनस। तो आपके पास अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, क्या बोलेंगे? 0। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? Minus -1। मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा? So when t is equal to 0. equal to 0. एट t इज इक्वल टू 0। मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा? एट t इज T इक्वल is टू equal 1। to 1. Minus क्या 1. आपको डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन मैक्सिमम मिनिमम समझ में आ गया क्या? Yes, sir. sir. ठीक है, ओके, ठीक है, वेरी गुड। चले आगे। Yes, sir. यस सर। अगर मैं आपसे ये बोलूं, फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल एनर्जी में दे दूं आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखा है x³/3 माइनस x²/2, और टोटल एनर्जी दे रहा है बेटा आपको, टोटल एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी बेटा?
potential. Yes, यू नो sir. टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस Yes, sir. पोटेंशियल। Potential. अगर मैं बोल दूं कि टोटल एनर्जी जो है वो 100 जूल, कितना है? 100 जूल। तो कह रहा हूं फाइंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चन 11th क्लास का एम्स में पूछा गया प्रॉब्लम है, मैं वो आपको करा रहा हूं। फाइंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। एग्जैक्टली मैकेनिकल एनर्जी को हम टोटल एनर्जी बोलते हैं। वेदांत ने बिल्कुल सही बोला कि सर मैकेनिकल, ये एम्स में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। कह रहा पोटेंशियल एनर्जी ये दे रखा है और टोटल मैकेनिकल एनर्जी 100 जूल दे रखा है, तो कह रहा है मिनिमम काइनेटिक बताओ। और आपको पता होगा कि जो टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी जिसको मैं ई से लिख दूं, क्या वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम होता है क्या? Yes, sir. अच्छा, अगर ये बोल रहा है कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक मिनिमम, अच्छा आपको बताओ काइनेटिक और पोटेंशियल का सम तो बराबर होगा, कांस्टेंट होगा। Yes, sir. तो अगर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? Maximum. मैक्सिमम होगा। एग्जैक्टली अगर क्वेश्चन में पूछ ले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब क्या है? Potential. एग्जैक्टली 100 अगर minus मान लो minus आपसे उल्टा कर ले, काइनेटिक देके काइनेटिक देके पूछे मिनिमम पोटेंशियल बताओ, तो जहां पे पोटेंशियल मिनिमम है वहां पे काइनेटिक क्या होगा? Maximum. High मैक्सिमम। maximum. तो इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल क्या निकालेंगे? मैक्सिमम या मिनिमम? Maximum. Sir, maximum. बिल्कुल सही निकाला, बहुत अच्छा। तो आप जो है जल्दी से मुझे बताओ, कैलकुलेट यू मैक्स। यू मैक्स निकालो। यू मैक्स होगा तो काइनेटिक क्या होगा? मिनिमम होगा। और जब यू मिनिमम होगा, पोटेंशियल मिनिमम होगा, तो बेटा काइनेटिक क्या होगा? मैक्सिमम। Maximum. और दोनों का सम क्या होगा? बराबर। तो अभी जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है उसकी मदद से आप जल्दी से मुझे इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता दो। Yes, इसको sir. आप 100, इसको टोटल एनर्जी को 100 नहीं बल्कि मान लो 1 जूल मान लो, 1 जूल मान लो, आसान हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर मुझसे बोला है मिनिमम काइनेटिक, तो मुझे पोटेंशियल का मैक्सिमम निकालना है। पोटेंशियल का मैक्सिमम निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? So first of all हम इसको हाँ differentiate जल्दी से करिए। Differentiation. डिफरेंशिएशन आप करके मुझे दिखाइए। तो आप जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि मिनिमम पोटेंशियल, सॉरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी। ओके, ऋत्विका का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रहा है -1 बेटा। ओके ठीक है, तो तुम्हें टोटल एनर्जी U 0 आ रहा है। तो तुम लोग मुझे बताओ कि मिनिमम काइनेटिक बताना है, तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो पहले पोटेंशियल मैक्सिमम निकालो। तो आप लिख सकते हैं यहां से बेटा इक्वेशन कि काइनेटिक का जो मिनिमम होगा वो होगा टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल का मैक्सिमम। क्या मैंने सही इक्वेशन लिखा? और काइनेटिक का अगर मैक्सिमम निकालना होगा तो ये होगा टोटल में से माइनस करो पोटेंशियल का मिनिमम। U का मतलब है पोटेंशियल, K का मतलब है काइनेटिक, E का मतलब है टोटल। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा। Okay. क्या आपको मेरी आवाज आ रही बेटा? Yes, Yes. Sir. पावर कट हो गया इसलिए मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, तो आप मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे। कोई बात नहीं, मेरी बात तो सुन लेना। Yes, sir. Yes.
शक्ल देखना जरूरी है क्या? नो सर। Yes, Yes. sir. थोड़ी बहुत Yes, जरूरी है sir. सर, एनर्जी भी तो चाहिए। हाँ सही बात है, थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए होती है ना, शक्ल Yes, से sir. एनर्जी मिलती है बेटा, लाइट कट गई इसलिए हम एनर्जी नहीं दे पाएंगे। Yes, मोटिवेशन sir, नहीं, अबे इसको देखो का देखो, अभी 1 मिनट नहीं हुआ और कह रहा मोटिवेशन नहीं आ रहा। कौन सा मोटिवेशन चाहिए? Sir, I want. वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस ना। अरे भाई ये वेदांत कह रहा है सर मोटिवेशन, अभी लाइट कट गई तब से, अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व तो करो। ठीक है, तो आप सभी ने पहले मुझे कैलकुलेट करके दिखाइए कि आई होप यू मस्ट हैव गॉट द मैक्सिमम काइनेटिक पोटेंशियल, और ये रहा मेरे, इसके बाद मैं इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन बताऊंगा। तो डिफरेंशिएशन का आई होप आपको सर बातों से मोटिवेटेड फील करते हैं, हाँ मोटिवेटेड रहना चाहिए बेटा। ठीक है, तो मैं अब सॉल्व करके दिखाता हूं कि ये रहा मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का क्या बोलते हैं इसको एक्सप्रेशन, x³ by 3 माइनस x² by 2। तो सबसे पहले आपने एक बार डिफरेंशिएट किया होगा, यस सर। एक बार डिफरेंशिएट किया, हाँ मक्खन लगा रहे ना, मेरे को पता है बेटा, बहुत मक्खन लगवा चुका हूँ। ठीक है, ओके 2x by 2, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अभी थोड़ी देर पहले क्लास x³ में माइनस x मक्खन वाला ऑमलेट खा के आया था, टेंशन ना लो। अब क्या करें, इसको 0 कर दो। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, x कॉमन लिया होगा तुमने, x - 1 0 के बराबर रखा होगा, x = 0 आ गया होगा और x = 1 आ गया, मतलब 2x आ गए मेरे पास। क्या क्या आ गए, 0 और 1। दूसरा स्टेप क्या है बेटा, डबल डिफरेंशिएट कर दो, Differentiation. डबल डिफरेंशिएट कर दो। तो ये था मेरा पहला वाला डिफरेंशिएशन, इसको डबल किया होगा तो ये आ गया होगा 2x - 1। अब क्या करें थर्ड स्टेप में, सर जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको इसलिए ओके ठीक है, तो मैं जो हूँ 2x - 1 में पुट करूं एक बार, x = 0 रखने के बाद क्या आ गया, -1 आ गया, क्या -1, नेगेटिव। yes, नेगेटिव का मतलब ये हुआ यहाँ पे क्या मिल गया, मैक्सिमम मिल गया। यस इसका सर। मतलब x = 0 पे मैक्सिमम मिलेगा, और फिर क्या रखूं 1, तो 2 1 × 1 - 1 क्या मिल गया, सॉरी 1 का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब मिनिमम, पॉजिटिव का मतलब मिनिमा, 2 × 1 - 1 2 आ गया, सॉरी 1, ये क्या हो गया पॉजिटिव मतलब मिनिमा। तो मुझे पता Yes, sir. चल गया कि कहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा, कहाँ पे मिनिमा मिलेगा। तो अगर मुझे निकालना है u max, तो x की वैल्यू क्या रख दूं, सर 0। 0। तुम 0 रखोगे तो 0 - 0 0 आ गया क्या, यस सर। Yes, sir. और अगर मैं रख दूं u minimum, u minimum तो के लिए क्या रख दूं 1। 1 रख दो सर। यहाँ पे इसी एक्सप्रेशन में x³ by 3, तो 1³ by 3 1 -1/2, क्या ये -1/6 आ रहा है, यस सर। Yes, तो sir. मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, -1/6, और -1/6 मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू मिला कब है, जब x की वैल्यू क्या है 0, और 0। मिनिमम वैल्यू कब मिल रहा है, जब x की वैल्यू क्या है 1। 1 मेरे पास u मिनिमम आ गया, u मैक्सिमम आ गया। ठीक है, अब चलो जरा एक्सप्रेशन में आ जाओ। मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी का मिनिमम निकालना, तो E कितना है 1 1 माइनस u मैक्स कितना है, सर 0 0, 0 तो 1 दैट जूल इज आ गया। 1। यस सर। अगर मैक्सिमम काइनेटिक पूछता तो एनर्जी टोटल माइनस u मिनिमम, 1 माइनस -1/6, -1/6। तो प्लस हो जाएगा ये, सो 5/6 नहीं 7/6. 7/6। 7/6। यस सर। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। यस तो इसमें अब आपको क्वेश्चन Yes, ये sir. एम्स में पूछा हुआ था, कुछ दमदार क्वेश्चन था क्या, No, sir. ये नॉर्मल नहीं? है सर। नॉर्मल था, अगर आपको नॉर्मल लग रहा है तो मैं आपको बहुत बधाई हो, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो आपने Yes, बेसिकली मैक्सिमम मिनिमा सीखा और फिर एक कंसेप्ट लगाया। चलिए ठीक है, आगे बढ़े बेटा। यस सर। Yes, sir. अब आते जरा, सर वैसे आ ही रही है वैसे एनर्जी, नहीं सर आ ही रही है थोड़ी बहुत एनर्जी ना, मतलब आपकी। अच्छा ओके ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन। चले आगे। तो बेटा हमने डिफरेंशिएशन Yes, देखा, sir. डिफरेंशिएशन का Yes, मतलब sir. समझा और डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन देखा। यस सर। ओके Yes. +1 की स्टार्टिंग में, अगर हाँ देखिए अगर आपने इसको कर रखा है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट आपको ये आई होप ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब जरा आते हैं, Yes, sir. मैं आपको इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन दिखाता हूँ। ठीक है, यस सर। इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, लेट अस सी सम एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, हेडिंग डालिएगा एप्लीकेशन ऑफ
इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बेटा दो एप्लीकेशन होते हैं। पहला होता है क्या, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। 7:30 तक होगी क्लास, थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, No, sir. sir. ठीक है। No, sir. डिफरेंशिएशन मेरे को मजा आ रहा है। का डिफरेंशिएशन का सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या था बेटा? रेट। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था? रेट ऑफ चेंज निकालना। कौन सा रेट ऑफ चेंज? इंस्टेंटेनियस। उसका एप्लीकेशन Yes, sir. क्या था? मैक्सिमम मिनिमा निकालना, और प्लस आपने देखा वो शैडो वाला प्रॉब्लम जहां पे हमको Yes, sir. रेट ऑफ चेंज निकालना होता है, वो उसका एप्लीकेशन है। इंटीग्रेशन के बेटा 3 एप्लीकेशन होते हैं। पहला एप्लीकेशन है क्या? डिफरेंशिएशन का रिवर्स करना। किसका? कि अगर कोई चीज डिफरेंशिएट की तो उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो वापस वहीं आ जाएगा। Yes, अच्छा, sir. दूसरा क्या है? ऐड करना इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट। अगर बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उनको जोड़ना है तो इंटीग्रेट करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. देखिए एक लेक्चर मैंने लिया, ये सब रिवाइज करें। ऐड इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट्स। और तीसरा एप्लीकेशन क्या आता है? बिल्कुल से इंटीग्रेशन इज द अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। और थर्ड है क्या? एरिया ऑफ द ग्राफ। क्या मतलब है एरिया ऑफ द Yeah. एरिया ऑफ द ग्राफ? ठीक है, चले आगे। Yes, sir. जैसे मैं आपको इसको बोलूं कि अगर इसको हम ऐसे आपको, बोल सकते हैं एरिया अंडर ग्राफ। हाँ, एरिया ऑफ द ग्राफ या एरिया अंडर द ग्राफ, दैट इज द मीनिंग इज सेम। अगर आपको बोल दूं मैं फॉर एग्जांपल कि अगर वेलोसिटी दिया हुआ है और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पता करना है तो आप क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। Yes, वेलोसिटी को, हाँ, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा? Acceleration. एक्सेलरेशन। अगर तुमको एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी पता करना है, तो उल्टा क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। क्या? कर लेंगे। ठीक है। जैसे अच्छा, अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट दिया है और वेलोसिटी पता करना है तो आप डिफरेंशिएट करते हो। Yes. Yes, और अगर sir. वेलोसिटी दिया है और आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो तो सर हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे। Yes, sir. ये अविनाश सर नेक्स्ट संडे को भी कंबाइन लगेगी क्लास का? हाँ, कंबाइन लगेगी। मतलब आपका क्वेश्चन में समझ नहीं पाया, ऐसा क्यों पूछ रहे? ठीक है, तो अब देखो मैं अगर आपको एक्सप्रेशन दे दे, अगर इफ आई एम गोइंग टू गिव यू वन एक्सप्रेशन कि अगर बोल दूं कि एक्सेलरेशन जो है वो दे रखा है 2t+4 और कह रहा हूं फाइंड वेलोसिटी एट t = 2 इफ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर कह रहा है कि वेलोसिटी दे रखा है, मैं वेलोसिटी की मदद से आपको इंटीग्रेशन समझा रहा हूं। कह रहा है एक्सेलरेशन ये दे रखा है और वेलोसिटी पूछ रहा है, तो बेटा अगर एक्सेलरेशन देके वेलोसिटी पूछा है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट? Integrate. इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आप इंटीग्रेट Yes, करेंगे sir. तो वेलोसिटी मिल जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. सर आपकी वॉइस कट हो गई है। अच्छा ठीक है, मेरी वॉइस आ रही है? Yes, sir. ओके ठीक है, तो बेटा आप इसको क्या करेंगे? बेसिकली यू नो दिस, हमें क्या करना होगा? a Integrate. = dv/dt। आप इसको लिख सकते हैं क्या? a dt = dv। ठीक है, Yes, आप sir. दोनों तरफ आप क्या करोगे? इंटीग्रेट। आप लिमिट रखोगे v1 से v2, यहां रखोगे क्या? t1 से t2। ठीक है, t2 से। Yes, तो आप जब एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा क्या? Velocity मिलेगी। वेलोसिटी मिल जाएगा। Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. अच्छा, t1 क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट का मतलब हुआ t क्या होगा? 0 पे। Zero. वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो Zero. इसका मतलब जब मैं Yes, sir. आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? कैन यू इंटीग्रेट दिस? 2t² + 4t। सर अगर हमें ना एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट वेलोसिटी मिले, यस जी, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी मुझे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? 2t² 2t² + 4t। Plus by 4. 2 up to plus 4t plus c होगा क्या? यस सर। सर की हाँ, ये बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा Yes, है। sir. ठीक है, अब अच्छा, अब आप क्या करोगे? यहाँ पे रख दो, मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किया हूँ, इधर रख दो मेरे पास। तो ये बन जाएगा मेरे पास t² + 4t + c। लिमिट कहां से कहां तक बेटा? t1 0 से लेके 2 सेकंड तक की बात कर रहा है। और इधर क्या होगा? ये v2 - v1 बन जाएगा क्या?
Yes, sir. V2 माइनस V1। अच्छा, अब आपको पता है कि V1 क्या है 0, तो ये वाला टर्म तो क्या हो गया 0। Cancel. अब तुम लिमिट रख दो, इसका लिमिट रखो जरा, क्या आएगा, तो टी स्क्वायर प्लस 40 मेरे पास आ रहा है, लिमिट क्या है 0 से t और V2 माइनस 0। तो पहले आप 2 रखोगे, 2 टू जा 4 प्लस 2 4 जा 8 प्लस c 8 plus C. माइनस 0 प्लस 0 प्लस c। तो आपको बताया कि c तो कैंसिल हो जाता है, c माइनस c। तो आंसर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है क्या? 12 is equal to V is equal to इस Yes, 12. sir. फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई मेरे पास, हाउ मच फाइनल वेलोसिटी आई गॉट, तो 12. 12 12 meter आ per गया। second. फाइनल वेलोसिटी मुझे कितनी मिल गई, 12 मीटर। तो ये इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन था बेटा, समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन ये रहा मेरे पास, क्या रहा इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, कि रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। क्या है बेटा, जल्दी बताओ फिर से, क्या है? रिवर्स ऑफ द Reverse of. अगर आपने किसी चीज को डिफरेंशिएट करके निकाला है, वापस वहीं पे जाना चाहते हो, तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको Yes, वही sir. चीज मिल जाएगी। जी सर, ठीक है, यस सर, एक और क्वेश्चन देखे, ऐसे ऐसे कंसेप्ट पे एक और दे दें। यस सर, अच्छा, अब तुमको पता होगा बेटा कि यू मस्ट बी नोइंग दैट, कि अगर हम बोल दे न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, F इक्वल टू dp बाय dt। यस सर, Yes, sir. ठीक है, अगर हमसे बोलते कि फोर्स जो है, अगर मोमेंट, इसका मतलब क्या है बेटा, कि अगर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करूंगा तो फोर्स मिल जाएगा क्या? Yes, sir. अगर फोर्स को इंटीग्रेट करूंगा तो मोमेंटम मिल जाएगा क्या? Momentum मिल जाएगा. sir. Yes, sir. आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं बोल दूं कि F इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, F इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2, ये आ रहा है, और कह रहा फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड इफ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और फोर्स ये दिया हुआ है, तो बताओ उसका वेलोसिटी कितना होगा 2 सेकंड बाद। तो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना होगा, इंटीग्रेट करें कि डिफरेंशिएट Yes, करें, sir. बताओ। Integrate. इंटीग्रेट, जब तुम फोर्स को इंटीग्रेट करोगे तो मोमेंटम मिल जाएगा, मोमेंटम की वजह से तुम वेलोसिटी Mass into आप ये velocity. मान लो मास जो दे रखा है ऑब्जेक्ट का, वो दे रखा है 2 किलोग्राम, मास जो दे रखा है 2 किलोग्राम। अभी तो मास मैंने दिया ही नहीं था बेटा, आपने आंसर कैसे बता दिया? सर मैंने 2 से निकाल दिया बाद में। हाँ नहीं, जल्दी बताइए। तो आप देखो बेटा, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप यू नो दैट, अगर आपको फोर्स देके मोमेंटम पूछा है, तो आप अगर देखो, अगर मोमेंटम देगा और फोर्स पूछा है तो डिफरेंशिएट करोगे क्या? यस सर, और फोर्स दिए मोमेंट पूछे तो चलो हम इंटीग्रेट तो करेंगे। मेरा नाउ यू कैन सी माय फेस, लाइट आ गई, बिजली आ गई, वाह सर, वाह, Sir, अब मजा आ यस गया। सर, multiplication से करेंगे हम. अच्छा ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझना। ओहो, फिर से चली गई, आप लोगों ने, आप इतने ज्यादा खुश हो गए कि चली गई फिर से। Yes, sir. ओहो ज्यादा खुशी इसलिए बोलते ना यस सर, सर। ये देखो, एक लड़का मक्खन लगा रहा है, क्लास खत्म हो रही तो कह रहा है सर स्मार्ट लग रहा है। अबे अब मक्खन का टाइम चला गया, ठीक है, अब तो मैं जाने वाला हूँ। हाँ सर, स्टार्टिंग में सर- लगा था तब भी बात थी. अगर तुम स्टार्टिंग में बोलते थोड़ा बहुत बात भी बनती। अब ठीक तो है। क्लास खत्म होने सर चल वो रही है। सोच रहा है कि कहीं क्लास जल्दी खत्म कर दे इसलिए. चलो, तो आप जल्दी, तो आपको मोमेंटम दिया है, फोर्स निकालना है, तो डिफरेंशिएशन करना है, इंस्टेंटेनियस की बात हो रही ना। तो आप क्या करोगे, F इक्वल टू dp बाय dt, आप इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या मिल जाएगा बेटा, F dt इक्वल टू dp। FDT. दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं क्या? Yes, sir. इसको आप कहां से कहां तक कर दो, T1 से T2 तक, T1 इसको से कहां से कहां तक कर दो, T1 से T2। Yes, sir. अच्छा, आप जो है फोर्स को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करके बताओ कितना होगा। क्या आएगा, 3t क्यूब बाय 3 2t plus c. Yes, sir. प्लस 2t T2 plus 2T. प्लस c, ये आ गया आंसर। अब Yes, 3 sir. से 3 क्या हो गया, कैंसिल। चलो ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। तो आई विल गेट समथिंग t क्यूब प्लस 2t 2T plus प्लस C. c। ओके, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 सेकंड तक। Yes, sir. तो 0 से लेके 2 seconds तक. और ये बन जाएगा मेरा P2 माइनस P1। और मोमेंटम तुम्हें पता होगा, मोमेंटम क्या होता है बेटा, mv के बराबर होता है क्या? मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू
वेलोसिटी। अच्छा, इनिशियली रेस्ट पे तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा। यस यस सर, सर। वन खत्म हो अब जाएगा। जरा वैल्यू रख दो, तो ये बन जाएगा, पहले टी की जगह क्या रख दूंगा 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 प्लस 2 2 जा 4 प्लस प्लस सी प्लस और माइनस 0 फिर प्लस 0 और प्लस सी, तो यू नो सी सी कैंसिल हो जाता है, सी सी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आई गेट व्हाट P2 की वैल्यू कितने आ गई 12 आ गई। वेरी गुड, 12 आ गई सर। P2 आ गया, यानी फाइनल मोमेंटम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। यस सर। और P2 का क्या ले सकता हूँ, mv2 = 12 और मास कितना है 2v2, 2v2 तो v2 कितना आ गया 6। अच्छा बेटा देखो, अब तुमको मैं एक बहुत ही अजीब बात बताने वाला हूँ कि आप देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है आप कब पढ़ते हैं, ये फर्स्ट ये पढ़ते हैं आप काइनेमेटिक्स में, ठीक है, यस सर। 11th क्लास में, और ये कब पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या दोनों में कुछ फर्क दिखा आपको? कुछ नहीं फर्क है मेरे भाई, A to Z सेम है, बस लास्ट में m ऐड करना था। तो अगर आप फिजिक्स में बेसिक को समझ जाते ना तो आपको ऐसे ही बहुत सारी चीजें आसान लगने लगती है। यस सर। चलिए, तो एप्लीकेशन, मैंने आपको आज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन का मतलब समझाने की कोशिश की, ठीक है, तो आई होप आप, ठीक है, तो एक लेक्चर में करीब हमने 1.25 घंटे के अंदर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और उसके मतलब को रिवाइज कर लिया। यस सर। ठीक है, चलिए, तो डिफरेंशिएशन का मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंटीग्रेशन हमें 3 चीजों पे काम आता है, या तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स करना, एडिंग इनफाइनाइट एलिमेंट और एरिया ऑफ द ग्राफ, ठीक है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे बेटा, वेक्टर पढ़ेंगे हम, वेक्टर्स, यस सर। ठीक है। यस सर। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर्स पढ़ेंगे। अब आप लोग वेक्टर में हम एक लेक्चर में एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे और दूसरे लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, पास प्रोडक्ट और प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। अब देखो बेटा, आपको हो सकता है कि ये बहुत हल्के में आप इस चीज को ले रहे हो, लेकिन एक चीज देखो बेटा, 1 घंटे के अंदर अगर कोई चीज तुम्हें, मैंने कहा 11th क्लास के 2-3 चैप्टर के क्वेश्चंस करवा दिए है ना, तो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। यस सर। तो आप एक बात समझिएगा, मैं आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा, तो आप लोग थोड़ा सा एफर्ट खुद लगाइए बेटा। एक कहावत है ना, नो वन कैन चेंज यू अंटिल यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, कहावत सुनिए क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। और एक बहुत ही एक कहावत है जो हमारे कुरान शरीफ में एक आयत होती है, उसका मतलब है कि खुदा जो है उसकी हालत तब तक नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत ना बदले। यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अल्लाह ताला खुदा उसकी हालत तब तक नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपनी हालत ना बदले चाहे। आपको नहीं समझ में आ रही शायद मेरी बात, चला गई। ठीक है। हाँ, तो एक बात समझो कि आप जब तक आप खुद नहीं चलोगे, अच्छा मैं एक बात बोलता हूँ कि इंसान रेंगता अपने दूसरों के सहारों से और दौड़ता कैसे है? अपने पैरों से। ये शायद कुछ बच्चे पहली बार सुन रहे हैं। अगर आप ना जिंदगी में रेंगना चाहते हो, क्रॉल, तो आप ना हमेशा दूसरों के सहारों पे रहोगे, पूछते रहोगे, ये करोगे वो करोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो मैं जिंदगी में दौड़ूं और दूसरों को सहारा दूं, तो आपको बेटा किसी और का सहारा लेना पड़ेगा, खुद दौड़ना पड़ेगा, खुद दौड़ना पड़ेगा, समझे? तो अब आप ये पहचान लो कि आप रेंगना चाहते हैं जीवन में या दौड़ना चाहते हैं। आपके साथ रह के समझदार हो गए। अरे ज्यादा समझदार मत हो ना बेटा। नहीं सर, आपसे कम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करने के लिए थैंक यू सर, वेलकम सर। अगर हम बेसिक मैथ समझ में तो +1 +2 का फिजिक्स इजीली कर सकते हैं, और वो आप टीचर, अरे भाई तुम लोग तो मक्खन लगा के मुझे जो है ना ऑमलेट बना दोगे। सर सुनी भी है, ओके ठीक है। सर जब तक हम अपने आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक एम अच्छी, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सर, वेलकम यू ऑल। अच्छा एक और बात बताऊं, तकलीफ वाली बात, तकलीफ वाली बात है, तकलीफ वाले, मैं असल में बताने, आप लोग मेरी ऑफलाइन बता दो, मेरी ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा बिहेवियर। सर आप बुलाते नहीं तो असल में देखिए, किसी भी क्लास में ना किसी भी जगह आप जाते हैं, मैं कुछ स्टूडेंट्स को जो है बहुत बुरा भी बोल देता हूँ, मतलब आप चाहे इसको जिसको भी ले। अब ऑफलाइन में इतना बुरा बोलता हूँ कि फिर वो रो ही देता है। यस सर।
समझ में आ रही है क्या जितना मैं यस सर। यस ठीक है, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसको जो है मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।